अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, आज का वीडियो 7th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है और इसके अंदर मैं आप लोगों को सेकेंड लेसन के मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स बताऊंगी। अगर आप लोग ये शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स पढ़ लेंगे तो अब आने वाले एग्जाम्स में आप लोगों को बहुत ज़्यादा इससे मदद मिलेगी। मैं इस तरीके से इसका आंसर्स को बनाई हूँ और आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी। आप लोगों को फिर दोबारा से सिर्फ रिवाइज़ करने की ज़रूरत रहेगी। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने माल को किन किन कामों में ख़र्च किया, लिखिए। तो यहाँ पर आप लोग पूरा लेसन पढ़ चुके ना। वो लेसन में एक हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है अपने माल को उनके पास जितना भी पैसा था वो किन किन कामों में ख़र्च किए थे उसको लिखना है आप लोगों को। तो जवाब में लिखेंगे, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने माल को अल्लाह की राह में, गरीबों की मदद में और बेसहारा लोगों की मदद में ख़र्च किया। तो उन्होंने अपने माल को कहाँ पर ख़र्च किया? अल्लाह की राह में करें, गरीबों की मदद करने के लिए और ऐसे लोग जिसका कोई सहारा नहीं है वैसे बेसहारा लोगों की मदद में अपने माल को ख़र्च किया। अगर ये क्वेश्चन आएगा तो ये शॉर्ट आंसर में आपको इतना लिख देंगे तो आप इसके मार्क्स आप लोगों को मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, मेरे लिए अल्लाह और इसके रसूल काफ़ी हैं। कब और क्यों फरमाया? तो ये वाली बात जो है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने कब कही थी और क्यों कही थी ये लिखना है आपको। यहाँ पर आंसर में देखिए, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये बात उस वक्त कही जब अल्लाह के रसूल ने अबू बकर सिद्दीक़ से पूछा कि तुमने घर वालों के लिए क्या छोड़ा। तो जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले थे कि अल्लाह की राह में माल खर्च करना है तो बेझिझक हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क्या करें, अपने पास जितना भी माल था सब सारा का सारा अल्लाह की राह में ख़र्च करने के लिए तैयार हो गए थे। तो सारी चीज़ें उन्होंने ख़र्च कर दी थी। तो रसूल क्या करे थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछे थे कि तुम इतना सब दे रहे तो अपने घर वालों के लिए क्या छोड़ा। ये पूछने के बाद जवाब में उन्होंने जवाब देते हैं कि तब उन्होंने कहा कि मेरे घर वालों के लिए अल्लाह और उसके रसूल काफ़ी हैं। तो ये उनका इतना बड़ा एतमाद था अल्लाह के ऊपर और रसूल के ऊपर कि मैं सारी चीज़ें भी दे दूँगा तो मेरे घर वालों के लिए अगर कुछ भी चीज़ की ज़रूरत पड़ी तो वो कौन देंगे, बल्कि उनको भरोसा था कि अल्लाह और उसके रसूल देने के लिए काफ़ी हैं। तो ये वाले क्वेश्चन में अगर आप ये आंसर इतना लिख देंगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ये आप लोगों को शॉर्ट आंसर्स है। इसके अंदर बहुत सारे शॉर्ट आंसर्स दिए गए लेकिन ज़्यादातर रिपीटेड शॉर्ट आंसर आपको ये दो ही हैं। तो ये ज़्यादा यही पूछा आप लोगों को, इसलिए आप लोग ये वाला इम्पॉर्टेंट ये 2 आंसर्स पढ़ सकते हैं। इसको अच्छे से रीड करिए और मैं जिस तरीके से आपको बताई हूँ यही आंसर्स आप लोग अगर एग्ज़ाम में लिखेंगे तो आप लोग को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और अच्छे मार्क्स से आप लोग शॉर्ट आंसर्स देख लेने के बाद आप लोग 2 शॉर्ट आंसर्स देखे अपन। इसके अंदर लॉन्ग आंसर एक ही आप लोगों को जो इम्पोर्टेंट है और बार बार रिपीटेड क्वेश्चन आप लोगों को पेपर में ये वाला ही दिखेगा, चाहे वो essay 1 रहने दो या essay 2 रहने दो। यही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार रिपीट होने वाला है यही क्वेश्चन है वो। और इसका आंसर आप लोगों को वो बुक में पूरा नहीं मिलेगा, इसलिए मैं इसको आप लोगों को थोड़ा बना के लिखाई हूँ इस बहुत इजी वे में। अगर आप लोग यही पढ़ लेके जाएंगे और ये लिखेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। वो यहाँ पर क्वेश्चन दे रहा, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी हमारे लिए मशाले राह है, वजाहत कीजिए। मशाले राह पहले देख लीजिए क्या है। मशाले राह बोलेंगे, मशाल मतलब मालूम आप लोगों को जो अगर अंधेरा रहा तो पुराने ज़माने में क्या कहते हैं, मशाल जला के रास्ता तय करते थे। वो तो राह मतलब रास्ते को बोलते, तो वो मशाले राह रास्ते का चलने के लिए मशाल की ज़रूरत होती। तो वैसे ही हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की ज़िंदगी हमारे लिए मशाले राह है, कैसा वो वजाहत कीजिए। यहाँ पर आंसर में है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी हमारे लिए नमूना है। एक क्या है, हमारे लिए नमूना है कि इनके जैसी ज़िंदगी हम भी गुजारना चाहिए, जिससे क्या है अल्लाह ताला हमसे
उनसे खुश होंगे। और मशाले राह हैं, और कैसी है इनकी ज़िंदगी, हमारे लिए एक मशाले राह हैं, यानी जैसा कि एक अंधेरे रास्ते पर चलने के लिए मशाल की ज़रूरत पड़ती है। तो आप एक अंधेरे रास्ते पर चल रहे तो वहाँ पर आपको मशाल की ज़रूरत पड़ती है। उसी तरह हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की ज़िंदगी हमारे लिए मशाले राह है। तो इनकी ज़िंदगी हमारे लिए मशाले राह हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़िंदगी से हमें ये सबक मिलता है कि इंसान को हमेशा सच बोलना चाहिए, अल्लाह की राह में माल खर्च करना चाहिए, और अल्लाह और इसके रसूल पर पूरा भरोसा करना चाहिए। तो आप पूरा चैप्टर पढ़ लिए इनका, और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की पूरी ज़िंदगी के बारे में आपको रीडर में दे दिया गया है। वो लेसन पढ़ने के बाद आप उनकी ज़िंदगी को अपने लिए एक नमूना बना ले सकते। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, इनकी ज़िंदगी से हमें ये सबक मिलता है कि इंसान को क्या है, हमेशा सच बोलना चाहिए, और अल्लाह की राह में अपने माल को खर्च करना चाहिए, और अल्लाह और इसके रसूल पर पूरा भरोसा करना चाहिए। अल्लाह और इसके रसूल पर अगर पूरा मुकम्मल भरोसा रहा तो हमारी ज़िंदगी बहुत आराम से गुज़र जाती है। पूरा भरोसा मतलब मुकम्मल एतमाद रहना, तब क्या है, हमारी ज़िंदगी अच्छे से कट जाएगी। तो यहाँ पर ये सारी खूबियाँ किस्में थी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ज़िंदगी में, उनके अंदर थी। तो इसी तरीके से हमें भी इन्हीं की तरह ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करना चाहिए। अगर आप इस तरीके से ये आंसर लिखेंगे तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। ये एक ही लॉन्ग आंसर है ये लेसन में, अगर आप ये एक भी पढ़ लेंगे तो अगर ये पूछा गया आपको तो ये आंसर आप लोग लिख दे सकते। ठीक है।